हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्न बैंक 2022 अध्याय 2 बहुपद प्रश्न क्रमांक 11 से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक के सभी प्रश्न हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 है, द्विघात बहुपद x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि शून्य हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया गया बहुपद। तो यहाँ पर आपको एक बहुपद दिया गया है, तो बहुपद दिया गया है x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 आपको एक बहुपद दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसके शून्य ज्ञात करना है, फिर इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम इसको सबसे पहले रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक बहुपद दिया गया है, यहाँ पर x वर्ग माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर गुणनखंड को हम 0 के बराबर लेंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो हम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, तो लास्ट की संख्या का गुणा हम x वर्ग के गुणांक के साथ करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में आपका 8 है और यहाँ पर x वर्ग का गुणांक कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 1 माना जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर यदि हम 8 का गुणा अर्थात लास्ट की संख्या का गुणा यदि हम 1 से करें तो 8 ही कम यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ऐसी दो संख्या लेना है जिनका गुणा 8 होता है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 होता है और 8 ही कम 8 होता है। तो इस प्रकार से आपको ऐसी दो संख्याओं को लेना है जिनका गुणा 8 होता है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दो युग्म हो जाएंगे जिनका गुणा 8 होता है, जिन दो संख्याओं का गुणा 8 होता है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 होता है और 8 ही कम 8 होता है। तो यहाँ पर लेकिन जो बीच वाला पद होता है वह डिसाइड करता है कि इन दोनों युग्म में से कौन सा युग्म होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोड़ने घटाने पर आपको यहाँ पर 2 चाहिए, जोड़ने घटाने पर आपको 2 चाहिए माइनस 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 बचेंगे, यदि 8 में 1 जोड़ें तो 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 गुणित 1 तो हो नहीं सकता। अब इसके बाद 4 और 2 की बात करें तो यदि हम 4 में से 2 को घटाएं तो यहाँ पर 2 बचेंगे, लेकिन कब बचेंगे, जब हम माइनस के 4 लेंगे, अर्थात बड़ी संख्या को हम माइनस का लेंगे और छोटी संख्या को हम प्लस का लेंगे। तो इस प्रकार से -4 में से 2 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 2 बचेंगे, जो कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच वाला पद दिया गया है -2x। तो यहाँ पर हम साथ में x भी लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है कि पहले पद और लास्ट पद को आपको जांकेता लिखना है, अर्थात पहली संख्या और लास्ट की संख्या को आपको जांकेता लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने x वर्ग को जांकेता लिखा, इसके बाद हम लास्ट की संख्या आपको -8 दी गई है तो हम -8 को जांकेता लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम -2x की जगह इसकी जगह हम 2 पदों को लिखेंगे, अर्थात -4x और 2x को लिखेंगे, क्योंकि यदि हम घटाएंगे तो वापस यहाँ पर -2x आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम -2x की जगह -4x प्लस 2x को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा प्लस का यहाँ पर माइनस का 4x
प्लस का 2x। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि हम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, लास्ट की संख्या का गुणा हम x वर्ग के गुणांक के साथ करते हैं। तो इस प्रकार से 8 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब ऐसी दो संख्याओं को सिलेक्ट करना है जिनका गुणा 8 होता है। तो इस प्रकार से 4 और 2 का गुणा 8 होता है और 8 और 1 का गुणा 8 होता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से केवल हमें एक ही युग्म चाहिए। तो यहाँ पर बीच वाला पद अर्थात बीच वाली संख्या डिसाइड करती है कि इन दोनों युग्म में से कौन सा युग्म होगा। अर्थात यहाँ पर आपको जोड़ने घटाने पर 2x चाहिए। तो यहाँ पर 8 और 1 में से यदि हम घटाएंगे, 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 बचेंगे, तो यह आपका हो नहीं सकता। तो यदि 4 में से हम 2 को घटाएं तो यहाँ पर 2 यहाँ पर इसमें आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने -2x की जगह इसके 2 पद यहाँ पर हमने -4x प्लस 2x को लिखा इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 पद आ चुके हैं। इस प्रकार से x वर्ग -4x प्लस 2x -8। तो यहाँ पर हम दो पद में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। इन दो पद में से सबसे पहले उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे और इन दो पद में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर x वर्ग है। तो x वर्ग का अर्थ क्या होता है, x इंटू x होता है। अर्थात यहाँ पर 1 की घात मानी जाती है लेकिन लगाई नहीं जाती, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो। तो x वर्ग को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x इंटू x और -4x जांघिता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने इस प्रकार से लिखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। तो यहाँ पर यदि हम x को कॉमन ले लें तो हम इनको इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर अंदर कौन कौन सी संख्या बचेंगी, यहाँ पर x बचेगा, माइनस चिन्ह बचेगा, यहाँ पर तो x कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर कौन सी संख्या बचेगी, 4 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से यदि हम x को कॉमन ले लें तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस चिन्ह बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर x कॉमन आ चुका है। इसी प्रकार से हम इन दोनों पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 2x -8 है। तो यहाँ पर हमने 2x को जांघिता लिखा, 8 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 गुणित 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 और 2 का गुणा 8 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दो पदों में से उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं जो दोनों में हैं। तो यहाँ पर हम यदि 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे अर्थात कोष्टक में लिखेंगे। तो यहाँ पर यदि हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस चिन्ह बचेगा और यहाँ से यदि 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। तो इस प्रकार से प्लस चिन्ह को हम जांघिता लगाएंगे। यहाँ से यदि हम 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस चिन्ह बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर x -4 है और यहाँ पर x -4 है। तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने x -4 को एक बार लिखा। अब यहाँ पर जो आपको बाहर संख्या दिखाई दे रही हैं इनको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर x और यहाँ पर +2, इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो जब आपके गुणनखंड आ जाते हैं तो इन गुणनखंड को हम 0 के बराबर लेते हैं जब भी आपको शून्यक ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको लिखना है बहुपद के शून्यक के लिए। तो यहाँ पर बहुपद के शून्यक के लिए इन गुणनखंड को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले हम x -4 को 0 के बराबर लिखेंगे तथा x -2 को भी हम यहाँ पर x +2 को भी हम 0 के बराबर लिखेंगे, x +2 बराबर 0। और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, यही आपके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। तो यहाँ पर x को हमने जांघिता लिखा, -4 है इस तरफ आएगा, अर्थात यदि हम -4 का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा और 0 का तो कोई अर्थ नहीं होता है। 0 को हम लिखें चाहे ना लिखें यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर यदि हम -4 का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो +4 हो जाएगा तथा इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम यदि +2 का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके शून्यक हो जाएंगे। एक शून्यक यहाँ पर 4 हो जाएगा और दूसरा शून्यक यहाँ पर -2 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। अतः जो बहुपद के शून्यक होंगे,
बहुपद के शून्यक कौन कौन से हो जाएंगे, एक x बराबर 4 होगा तथा दूसरा -2 होगा। तो बहुपद के शून्यक 4 तथा -2 होंगे, 4 तथा -2 होंगे। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर आगे भी पूछा गया है कि सबसे पहले शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब यहाँ पर हम सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम शून्यकों के योगफल की जांच करते हैं, फिर इसके बाद हम शून्यकों के गुणनफल की जांच करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि जो शून्यकों के योगफल का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। शून्यकों का योगफल, जो इसका जो फार्मूला होता है -x का गुणांक और बटे में यहाँ पर होता है x वर्ग का गुणांक। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने फार्मूला को लिखा, -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल करना है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा। पहला शून्यक आपका अल्फा होता है, दूसरा शून्यक आपका बीटा होता है। तो हम इन दोनों का योगफल करेंगे, अर्थात जोड़ना करेंगे। तो यहाँ पर पहला शून्यक 4 है, प्लस करेंगे यहाँ पर हम -2 को, तो यहाँ पर हमने प्लस चिन्ह लिखा और -2 को लिखा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह को हमने जांकिता लिखा x का गुणांक। तो x का गुणांक आपको यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में बहुपद दिया गया है, यहाँ से आप x का गुणांक निकालेंगे। तो x का गुणांक क्या होता है, x के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लिखा है, तो आपको चिन्ह सहित लेना है। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 होगा। आप चाहें तो इसकी तुलना आप इस प्रकार से व्यापक समीकरण से भी कर सकते हैं, ax वर्ग प्लस bx प्लस c, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर x का गुणांक पूछा गया है, तो यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 होगा। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह पहले से है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह को हमने जांकिता लगाया। x का गुणांक यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं x के साथ कौन सी संख्या -2 है, तो आपको चिन्ह सहित लेना है। तो यहाँ पर x का गुणांक -2 है, तो यहाँ पर हमने -2 को लिखा। और यहाँ पर x वर्ग का गुणांक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x वर्ग का गुणांक यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 1 माना जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बटे में 1 लिखेंगे। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 4 को हम जांकिता लिखेंगे, प्लस और माइनस का गुणा में माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस के 2 हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो गुणा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर 2 आ जाएंगे। और आप चाहें तो 2 के बट्टे 1 लिख भी सकते हैं या फिर 1 माना जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर यदि 4 में से 2 को हम माइनस कर दें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष LHS और RHS, यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष बराबर हैं। तो इस प्रकार से आपकी सत्यता की जांच हो जाएगी शून्यकों के योगफल की। इसी प्रकार से यहाँ पर हम शून्यकों के गुणनफल की जाँच करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक, अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर शून्यकों का अब हम गुणनफल करेंगे, अर्थात गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 शून्यक 4 और -2 हैं, तो यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 4 इंटू दूसरा शून्यक -2 है, तो यहाँ पर हमने -2 लिखा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर हमें अचर पद लिखना है और वो भी आपको बहुपद में से लिखना होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर यह आपका बहुपद है,
इसमें जो अचर पद होता है वह लास्ट की संख्या होती है, अर्थात अचर पद यहाँ पर संख्या होती है, इस प्रकार से गिनती वाली संख्याएं। तो यहाँ पर अचर पद कितना होगा, -8 होगा। चिन्ह सहित आपको लेना है तो अचर पद का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8 होगा। तो यहाँ पर हम अचर पद का मान कितना रखेंगे, -8 रखेंगे। इसके बाद x वर्ग का गुणांक, तो यहाँ पर अभी अभी हमने लिखा x वर्ग का गुणांक, x वर्ग के साथ यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाता है, तो x वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बटे में 1 लिखेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 4 है और इंटू में -2 है, तो 4 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 8 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -8 आ जाएंगे। बराबर का चिन्ह जहाँ के तहाँ। इसके बाद यहाँ पर जो बटे में 1 है, इसको चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 बटे में माना जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं, यहाँ पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस प्रकार से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच होती है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में लिख देना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है जो कि सत्य है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार से यहाँ पर पृष्ठांक 12 भी यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पृष्ठांक 12 है, द्विघात बहुपद 3x वर्ग -x -4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद 3x वर्ग -x -4। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य को ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करेंगे और गुणनखंड को हम 0 के बराबर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गुणनखंड को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x वर्ग -x -4। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं, लास्ट की संख्या का गुणा हम x वर्ग के गुणांक के साथ करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में 4 है और x वर्ग का गुणांक यहाँ पर 3 है, तो 4 का गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसी 2 संख्या आपको लेना है जिनका गुणा 12 होता है। तो यहाँ पर 12 एकम 12 भी होता है, 4 का गुणा यदि हम 3 में करें तो भी 12 होता है, 6 गुणे 2 भी यहाँ पर 12 होता है। अब यहाँ पर बीच वाला पद डिसाइड करता है कि इन तीनों युग्म में से कौन सा युग्म होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच वाला पद आपका -x दिया गया, अर्थात यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 1 माना जाता है। तो यहाँ पर जोड़ने घटाने पर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि 12 में से हम 1 को घटाएं तो 11 हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ें तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो पहला युग्म तो आपका हो नहीं सकता। यदि हम दूसरे युग्म की बात करें तो दूसरा युग्म 4 और 3 है, तो यदि हम 4 में से 3 को घटाएं तो आसानी से 1 आ सकता है। यदि हम लास्ट वाले युग्म की बात करें तो 6 और 2 को जोड़ने पर 8 हो जाएंगे और 6 में से 2 को घटाने पर 4 बचेंगे। तो इस प्रकार से पहला युग्म आपका नहीं हो सकता, ना ही आपका लास्ट वाला युग्म हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरा युग्म आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम -4 ले लें इस प्रकार से और +3 ले लें तो घटाने पर -1 आसानी से आ सकता है और साथ में हम x को भी लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम बीच वाले पद की जगह हम -4x + 3x को लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले जो भी आपको बहुपद दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे 3x वर्ग -x -4। फिर इसके बाद यहाँ पर पहले पद और लास्ट पद को आपको जहाँ के तहाँ लिखना है। तो यहाँ पर हमने 3x वर्ग और -4 को जहाँ के तहाँ लिखा। बीच वाले पद की जगह हम इन दोनों पदों को लिखेंगे, अर्थात -x की जगह हम -4x + 3x को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा -4x + 3x। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने -x की जगह -4x + 3x को लिखा और पहले और लास्ट वाले पद को हमने जहाँ की तहाँ लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 पद हैं, 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है कि 2 पद में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हम इन 2 पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे और यहाँ पर
3x माइनस 4 इन दो पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे जो दोनों में हो। तो यहाँ पर यदि हम इन दो पदों की बात करें तो यहाँ पर 3x वर्ग है और यहाँ पर माइनस का 4x है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम x वर्ग को इस प्रकार से लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 की घात मानी जाती है, यहाँ पर भी 1 की घात मानी जाती है। और जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और माइनस 4x को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो जब हम x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में कौन सी संख्या बचेगी, यहाँ पर 3 बचेगा और x बचेगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और x आ जाएगा। इसके बाद माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ, यहाँ से हमने x को कॉमन लिया तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर संख्या कौन सी बचेगी, केवल 4 संख्या बचेगी। तो इस प्रकार से यदि हम x को कॉमन ले लें, यदि हम x को कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 3x बचेगा माइनस चिन्ह और यहाँ पर x तो कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर 4 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम इन दो पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3x माइनस 4, यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में हो। तो जब भी इस प्रकार की स्थिति हो तो यहाँ पर जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो यहाँ पर कॉमन 1 माना जाता है। तो यहाँ पर जब हम 1 को कॉमन लेंगे तो अंदर की संख्या जहाँ के तहाँ रहेंगी। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ 1 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 3x आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 4 जहाँ के तहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x माइनस 4 यहाँ पर भी है और 3x माइनस 4 यहाँ पर भी है। तो हम इसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 3x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में लिखा और यहाँ पर जो कोष्टक के बाहर हैं संख्या उनको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर प्लस 1 है। तो इस प्रकार से आपके ये गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, इन गुणनखंड को हम 0 के बराबर लेंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए बहुपद के शून्यक के लिए, यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक के लिए। तो यहाँ पर हमने लिखा बहुपद के शून्यक के लिए। तो बहुपद के शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, जो गुणनखंड होते हैं उन गुणनखंड को हम 0 के बराबर लेते हैं। तो यहाँ पर 3x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे हम, तथा करके यहाँ पर इसी प्रकार से हम दूसरे गुणनखंड को भी हम 0 के बराबर लेंगे। तो x प्लस 1 को भी हमने 0 के बराबर लिखा। अब इसके बाद यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 3x को हमने जहाँ के तहाँ लिखा, जो माइनस 4 है इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे तथा तो यहाँ पर x को जहाँ के तहाँ लिखेंगे, जो प्लस का 1 है इस तरफ आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो जो गुणा की संख्या होती है वह बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर 4 के बटे संख्या 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार से पहला शून्यक 4/3 हो जाएगा तथा दूसरा शून्यक x बराबर माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 4/3 और माइनस 1 होंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा अतः बहुपद के शून्यक 4/3 और माइनस 1 होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम इनके संबंधों के सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर सत्यता की जांच के लिए आपको इन दो फार्मूला को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि शून्यकों का योगफल जो होता है माइनस x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक होता है तथा शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। तो सबसे पहले हम शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर आपको दो शून्यक यहाँ पर दिए गए हैं 4/3 और माइनस 1। तो यहाँ पर इन दोनों का हम योगफल करेंगे अर्थात इन दोनों को हम प्लस करेंगे। तो पहला शून्यक 4/3 है, प्लस चिन्ह लगाएंगे और दूसरा शून्यक माइनस 1 है। तो यहाँ पर हमने माइनस 1 को लिखा, बराबर का चिन्ह जहाँ के तहाँ। तो यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह को जहाँ की तहाँ लिखा x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में x का गुणांक। तो यहाँ पर x है, अब x के साथ तो कोई भी संख्या नहीं है। जब कोई भी संख्या नहीं होती है तो यहाँ पर क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, लेकिन लिखा नहीं जाता और आपको चिन्ह सहित लेना है। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम x का गुणांक लिखेंगे तो यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 होगा और माइनस चिन्ह पहले से है। और यहाँ पर x वर्ग का गुणांक बटे में लिखेंगे
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x वर्ग के साथ कौन सी संख्या है, यहाँ पर 3 है, तो x वर्ग का गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बटे में 3 लिखेंगे। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 4/3 को हमने जहाँ तहाँ लिखा, यहाँ पर प्लस और माइनस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 के बटे कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। बराबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस माइनस का गुणा में यहाँ पर प्लस हो जाता है, और बटे में हम 3 को जहाँ तहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 1 का एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको रफ में सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4/3 दिया गया है माइनस 1/1 दिया गया है। तो यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम यदि हम यहाँ पर निकालें तो 3 और 1, तो यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 जहाँ की था, तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 एलसीएम होगा, नीचे की संख्या का भाग हम नीचे करेंगे, तो यहाँ पर 3 एकम 3 होगा, और 1 का गुणा हम 4 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 4 ही होगा, माइनस चिन्ह जहाँ के था। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम करेंगे, नीचे की संख्या का भाग हम नीचे करेंगे, तो 1 तिया 3 होगा, और 3 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे, और 4 में से यदि हम 3 को माइनस करें तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 1 बचेंगे, और बटे में हम 3 को जहाँ के तहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 बराबर 1/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, अर्थात दोनों पक्ष बराबर हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस प्रकार से आपके शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर हम शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 शून्यक दिए गए हैं, यहाँ पर 4/3 और -1 दिए गए हैं, तो इनका हम गुणा करेंगे। तो हमने 4/3 को लिखा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा शून्यक यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर हम -1 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह जहाँ के था। अब इसके बाद अचर पद, तो अचर पद यहाँ पर हम इस द्विघात बहुपद से ज्ञात करेंगे। तो अचर पद यहाँ पर आप देख सकते हैं, द्विघात बहुपद में आपको लास्ट वाली संख्या होती है, यहाँ पर अचर पद क्या होता है, लास्ट वाली संख्या, अर्थात जो गिनती होती है। तो अचर पद का मान यहाँ पर कितना होगा, -4 होगा, आपको चिन्ह सहित लेना है। तो अचर पद का मान यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अचर पद की जगह अचर पद का मान -4 लिखेंगे, और यहाँ पर बटे में x वर्ग का गुणांक, तो x वर्ग का गुणांक यहाँ पर हमने अभी लिखा है, कितना है, 3 है। आप चाहें तो यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर x वर्ग का गुणांक कितना हो जाएगा, x वर्ग के साथ कौन सी संख्या है, 3 है, तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बटे में कितने लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 का गुणा -1 से होगा, तो यहाँ पर 4 एकम 4 होगा, लेकिन माइनस चिन्ह आएगा, और बटे में हम 3 को जहाँ के तहाँ लिखेंगे, बराबर में -4/3 को हमने जहाँ के तहाँ लिखा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं, अर्थात LHS बराबर RHS, अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस प्रकार से यह आपकी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि सत्य है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 भी सेम क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद x वर्ग + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया गया द्विघात बहुपद x वर्ग + 7x + 10 है। तो यहाँ पर हमने लिखा दिया गया द्विघात बहुपद x वर्ग + 7x + 10 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करते हैं, और गुणनखंड को हम 0 के बराबर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम शून्यक को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम इसको सबसे पहले रफ में समझते हैं। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया गया है x वर्ग + 7x + 10।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं, लास्ट की संख्या का गुणा हम x वर्ग के गुणांक के साथ करते हैं। तो यहाँ पर x वर्ग के साथ कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाता है। तो हम 10 का गुणा यहाँ पर 1 से करेंगे, अर्थात लास्ट की संख्या का गुणा हम 1 से करेंगे तो यहाँ पर 10 एकम 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब ऐसी संख्या आपको सेलेक्ट करना है जिन दो संख्या का गुणा 10 होता है। तो यहाँ पर 10 एकम 10 होता है, यहाँ पर 5 गुणे 2 यहाँ पर अर्थात 5 दूनी 10 होता है। केवल 2 ही युग्म ऐसे हैं जो यहाँ पर इनका गुणा क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर यह डिसाइड करता है आपका बीच वाला पद कि इन दोनों युग्म में से कौन सा युग्म होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जोड़ने घटाने पर 7x चाहिए, अर्थात यहाँ पर हमें जोड़ने पर 7x चाहिए। तो यहाँ पर यदि 10 में हमें एक जोड़ दें तो 11 हो जाएंगे, तो पहला युग्म आपका हो नहीं सकता। इसके बाद 5 और 2 हैं, तो यदि हम 5 में 2 को जोड़ दें तो यहाँ पर 7x हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर हम 5 और प्लस 2 लिखेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर 7 हो जाएंगे और इनके साथ हम x भी लगा दें तो 5x प्लस 2x कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। तो हम इस बीच वाले पद की जगह अर्थात 7x की जगह हम 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम इस बहुपद को लिखेंगे x वर्ग प्लस 7x प्लस 10। फिर इसके बाद यहाँ पर हम पहले पद और लास्ट पद को जांघिता लिखेंगे, अर्थात पहली संख्या और लास्ट की संख्या को आपको जांघिता लिखना है। x वर्ग प्लस 10 को हमने जांघिता लिखा और यहाँ पर हम 7x की जगह इन दो पदों को लिखेंगे, 5x प्लस 2x को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 7x की जगह 5x प्लस 2x को लिखा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 पद आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम दो पद में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे, इन दो पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे और इन दो पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 पद आपको दिए गए हैं, x वर्ग प्लस 5x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x वर्ग को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 5x जांघिता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। तो यदि हम x कॉमन लें तो ब्रैकेट में कौन कौन सी संख्या बचेंगी, यहाँ पर x बचेगा, प्लस चिन्ह बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर x तो कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर 5 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम यदि x को कॉमन ले लें इन दो पदों में से तो यहाँ पर अंदर x बचेगा, प्लस चिन्ह आएगा और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम प्लस चिन्ह को जांघिता लगाएंगे, इन दो पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x है प्लस 10 है। तो यहाँ पर हम 2x को जांघिता लिखेंगे, 10 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणित 5 करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दो पदों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर यदि हम 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस चिन्ह बचेगा, यहाँ पर 2 को यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पर 5 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि हम 2 को उभयनिष्ठ ले लें तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस चिन्ह बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर x प्लस 5 है, यहाँ पर x प्लस 5 है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे और जो यहाँ पर बाहर संख्या लिखी हैं इनको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, अर्थात दूसरे कोष्टक में लिखेंगे। तो x प्लस 2 को हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपके गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसके बाद हम शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो गुणनखंड के बराबर हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा इसलिए बहुपद के शून्यक के लिए, तो हम इन गुणनखंड को 0 के बराबर लेते हैं। तो x प्लस 5 को हम 0 के बराबर लेंगे तथा x प्लस 2 को भी हम इसी प्रकार से 0 के बराबर लेंगे और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो यहाँ पर 0 का तो कोई अर्थ नहीं होता है, तो यहाँ पर प्लस का 5 है, इस तरह पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा तथा इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम x का मान निकालेंगे तो जो प्लस का 2 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुपद के शून्यक यहाँ पर -5 और -2 होंगे, अर्थात x का मान यहाँ पर -5 होगा और x का मान -2 होगा। यही आपके द्विघात बहुपद के शून्यक हो जाएंगे, अर्थात -5 और -2 बहुपद के शून्यक होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा, अतः बहुपद के शून्यक
-5 और -2 होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हम सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच सबसे पहले हम शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच करते हैं, फिर इसके बाद शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच करते हैं। तो इन दोनों फार्मूला अर्थात सूत्र को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो जो शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक होता है। तो सबसे पहले आपको जो शून्यक यहाँ पर अभी हमने ज्ञात किए हैं इनका हम योगफल करेंगे, अर्थात इन दो शून्यक को हम प्लस करेंगे अर्थात जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम -5 और यहाँ पर हम प्लस करेंगे दूसरा शून्यक -2, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, माइनस चिन्ह जाके तक, चूँकि आपको फार्मूला में दिया गया है तो माइनस चिन्ह को हम जाके तक लगाएंगे। x का गुणांक, तो यहाँ पर हम बहुपद में देखते हैं कि x का गुणांक यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको बहुपद दिया गया है इसमें x के साथ कौन सी संख्या भाई आपका x का गुणांक होगा। तो यहाँ पर x के साथ यहाँ पर 7 है और आपको चिन्ह सहित लेना है, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा +7 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम +7 लिखेंगे, बटे में यहाँ पर x वर्ग का गुणांक लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुपद में x वर्ग के साथ कौन सी संख्या, तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है x वर्ग के साथ, और जब कोई भी संख्या नहीं होती है तो यहाँ पर 1 माना जाता है। तो x वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बटे में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो -5 जाके ता प्लस और माइनस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के तो हो जाएंगे, बराबर का चिन्ह जाके था यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -7 आ जाएंगे। आप चाहे 1 बटे में लिख भी सकते हैं या फिर यहाँ पर 1 माना जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर -5 है, -2 है तो माइनस के 7 हो जाएंगे, बराबर में भी माइनस के 7 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस प्रकार से आपके शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे अर्थात यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर पहला शून्यक -5 है तो यहाँ पर हम -5 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा शून्यक यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर हम -2 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह जाके ता अचर पद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको बहुपद दिया गया है इसमें अचर पद क्या है। तो अचर पद यहाँ पर जो आपको लास्ट में संख्या दी होती है तो अचर पद का मान यहाँ पर +10 होगा। तो यहाँ पर हम अचर पद की जगह अचर पद का मान क्या रखेंगे +10, और यहाँ पर बटे में x वर्ग का गुणांक। तो x वर्ग का गुणांक यहाँ पर हमने लिखा अभी लिखा कितना होगा 1 होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 10 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। और यहाँ पर आप 1 बटे में लिखें चाहे ना लिखें 1 माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष बराबर, यहाँ पर भी +10 हैं यहाँ पर भी +10 हैं। तो इस प्रकार से आपके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लास्ट में लिखना है जो कि सत्य है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 14, द्विघात बहुपद 3x वर्ग + 4x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर हम लिखेंगे हल। दिया गया द्विघात बहुपद 3x वर्ग + 4x - 4। तो यहाँ पर हमने लिखा दिया गया द्विघात बहुपद 3x वर्ग + 4x - 4 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे और गुणनखंड को हम 0 के बराबर लेंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसके शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद दिया गया है 3x वर्ग + 4x - 4 दिया गया। तो सबसे पहले हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, लास्ट की संख्या का गुणा हम x वर्ग के गुणांक के साथ करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में 4 है और x वर्ग का गुणांक यहाँ पर 3 है। तो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब ऐसी आपको 2 संख्या लेना है जिनका गुणा 12 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 × 3 का गुणा 12 होता है,
12 एकम 12 होता है इस प्रकार से, और 6 और 2 का गुणा भी यहाँ पर 12 होता है। केवल यहाँ पर 3 ही युग्म ऐसे हैं जिनका गुणा 12 होता है। अब यहाँ पर बीच वाली संख्या डिसाइड करती है कि इन तीनों युग्म में से कौन सा युग्म होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का 4x है, अर्थात यहाँ पर जोड़ने घटाने पर आपको 4x चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम पहले युग्म की बात करें तो 4 में यदि हम 3 जोड़ें तो 7x हो जाएंगे, अर्थात 7 हो जाएंगे, और 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर पहला युग्म नहीं होगा। यदि हम दूसरे युग्म की बात करें तो 12 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे और घटाएंगे तो 11 बचेंगे, तो दूसरा युग्म भी आपका नहीं होगा। इसके बाद यदि हम तीसरे युग्म की बात करें तो यदि 6 में से यदि हम 2 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर 4 आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो इसके साथ यदि हम x भी लिखते हैं तो 6x होगा और यहाँ पर माइनस का 2x होगा। तो इस प्रकार से घटाने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, प्लस का 4x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 4x की जगह क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसको हम लिखेंगे 3x वर्ग प्लस 4x माइनस 4। अब इसके बाद यहाँ पर हम 4x की जगह इसके 2 पद लिख सकते हैं, 6x माइनस 2x लिख सकते हैं, क्योंकि घटाने पर 4x प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको पहले पद और लास्ट वाले पद को आपको जांघिता लिखना है, अर्थात 3x वर्ग और माइनस 4 को हमने जांघिता लिखा, प्लस 4x की जगह हम 6x माइनस 2x लिखेंगे। तो यहाँ पर प्लस के 6x और यहाँ पर माइनस के 2x, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 पद आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम 2-2 पद में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे, इन 2 पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे और इन 2 पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन 2 पदों को लेते हैं, 3x वर्ग प्लस 6x। तो यहाँ पर 3 को हम जांघिता लिखेंगे, x वर्ग को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x इंटू एक्स करके लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और 6x को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 गुणित 2, क्योंकि यहाँ पर यदि 3 का गुणा 2 में करें तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और x को हम जांघिता लिखेंगे। अब हम यहाँ पर उभयनिष्ठ लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। तो यहाँ से यदि हम 3x को कॉमन ले लें तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कौन सी संख्या बचेगी, यहाँ पर x बचेगा, प्लस चिन्ह बचेगा, और यहाँ पर 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि हम 3x को कॉमन ले लें तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x बचेगा और यहाँ पर प्लस 2 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम इन 2 पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो हमने माइनस चिन्ह को जांघिता लिखा। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी माइनस चिन्ह हो तो यहाँ पर ब्रैकेट की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, जो माइनस का है प्लस का हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x माइनस 4 है, तो 2x को हमने जांघिता लिखा, माइनस 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 का गुणा 4 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन 2 पदों में उभयनिष्ठ संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर यदि हम 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर माइनस चिन्ह बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर माइनस चिन्ह जांघिता, यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर ब्रैकेट में कौन कौन सी संख्या बचेंगी, यहाँ पर x बचेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह भी कॉमन है, इसलिए यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप आसानी से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ पर x प्लस 2 है, तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं। x प्लस 2 को हमने एक बार लिखा, इसके बाद यहाँ पर जो बाहर संख्या लिखी है इनको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, 3x माइनस 2। तो इस प्रकार से आप आसानी से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड को जो है हम 0 के बराबर लेते हैं। तो जब भी आपसे शून्यक पूछे जाएं तो आपको गुणनखंड के बराबर 0 को ले लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यक के लिए। तो यहाँ पर हमने लिखा इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यक के लिए। तो यहाँ पर इन 2 गुणनखंड को हम 0 के बराबर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा x प्लस 2 बराबर 0, तथा इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे गुणनखंड को भी 0 के बराबर लिखेंगे। तो 3x माइनस 2 को हमने 0 के बराबर लिखा और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, अर्थात शून्यक ज्ञात करेंगे। तो x को हमने जांघिता लिखा, यदि हम प्लस 2 का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला शून्यक माइनस 2 होगा।
तथा इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम करेंगे। सबसे पहले हमने 3x को जहाँ की तहाँ लिखा और -2 का पक्षांतर यदि हम इस तरफ कर दें तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x - 2 जहाँ की तहाँ हमने लिखा तथा यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो जो गुणा की संख्या होती है वह बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद के शून्यक कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, -2 और 2/3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 2/3 होंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा अतः बहुपद के शून्यक -2 और 2/3 होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसके बाद यहाँ पर हम सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा सत्यता की जांच। सबसे पहले हम शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच करेंगे, फिर इसके बाद हम शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच करेंगे। तो इन दोनों फार्मूला को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक होता है। तो शून्यकों का योगफल अर्थात पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। तो पहला शून्यक यहाँ पर -2 है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा शून्यक 2/3 है, तो यहाँ पर हमने 2/3 को लिखा। बराबर का चिन्ह जहाँ के तहाँ, यहाँ पर हम माइनस चिन्ह को जहाँ के तहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर फार्मूला में दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें x का गुणांक चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में बहुपद दिया गया इस प्रकार से आपको बहुपद दिया गया है 3x वर्ग प्लस 4x - 4। तो यहाँ पर x का गुणांक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x के साथ कौन सी संख्या है, यहाँ पर 4 है और चिन्ह सहित आपको लेना है। तो यहाँ पर x के साथ संख्या 4 है, तो यही इसका गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा, +4 होगा। तो माइनस चिन्ह को हमने जहाँ की तहाँ लिखा और यहाँ पर x का गुणांक +4 होगा और बटे में x वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x वर्ग के साथ कौन सी संख्या है, यहाँ पर 3 है। तो x वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बटे में हम 3 लिखेंगे। इसके बाद हम इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर -2 के बटे कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 2/3 को जहाँ की तहाँ लिखा। बराबर का चिन्ह जहाँ की तहाँ, यहाँ पर प्लस और माइनस का यहाँ पर गुणा में माइनस होता है। 4 को हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे और बटे में 3 को भी जहाँ की तहाँ लिखेंगे। फिर इसके बाद सबसे पहले हम इसको रफ में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम रफ में लिख लेते हैं, -2/1 प्लस 2/3। तो यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप ज्ञात भी कर सकते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, जब भी इस प्रकार से आपको बटे में संख्या आ जाती हैं तो हम नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नीचे की संख्या का भाग हम नीचे करेंगे। तो 1 का भाग हम 3 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 तिया 3 होगा। और 3 का गुणा ऊपर की संख्या से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर -6 हो जाएंगे। प्लस चिन्ह जहाँ की तहाँ इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम करेंगे। 3 का भाग 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं -6 हैं, प्लस के 2 हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ पर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, लेकिन -4 बचेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है। तो -4 और यहाँ पर बटे में 3 को हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, -4/3 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4/3 और बराबर में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं -4/3 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पक्ष बराबर हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस प्रकार से आपके शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर आपको शून्यक दिए गए हैं -2 और 2/3। तो यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर पहला शून्यक -2 है, तो यहाँ पर मैंने -2 को लिखा, गुणा का चिन्ह लगाएं क्योंकि यहाँ पर हमें शून्यकों का गुणनफल करना है। और दूसरा शून्यक यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/3 है, तो यहाँ पर हमने 2/3 को लिखा। इसके बाद यहाँ पर अचर पद, तो यहाँ पर हम इस बहुपद में देखते हैं कि अचर पद क्या दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में अचर पद, यहाँ पर अचर पद का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वाली संख्या यही आपका अचर पद का मान होगा और आपको चिन्ह सहित लेना है। तो यहाँ पर अचर पद का मान क्या हो जाएगा, -4 होगा। तो यहाँ पर हम अचर पद की जगह अचर पद का मान कितना रखेंगे, -4 और बटे में x वर्ग का गुणांक। तो x वर्ग का गुणांक अभी अभी यहाँ पर हमने ज्ञात किया, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x वर्ग के साथ कौन सी संख्या लिखी है, 3 लिखी है, इसलिए यहाँ पर इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक कितना होगा, 3 होगा।
अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस और प्लस का यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 2 का गुणा 2 से होगा तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएंगे, बटे में 3 को हम जाके ता लिखेंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं -4/3 इस तरफ भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस प्रकार से आपके शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जाँच हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको लास्ट में लिखना है, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच होती है, जो कि यहाँ पर क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 15, द्विघात बहुपद 5t वर्ग प्लस 12t प्लस 7 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो भी आपको द्विघात बहुपद दिया गया है यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने लिखा दिया गया द्विघात बहुपद 5t वर्ग प्लस 12t प्लस 7। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य हम कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करते हैं और गुणनखंड को हम 0 के बराबर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम आसानी से यहाँ पर इसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपको द्विघात बहुपद दिया गया, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको रफ में लिख लेते हैं, 5t वर्ग प्लस 12t प्लस 7। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं, लास्ट की संख्या का गुणा हम x वर्ग के गुणांक के साथ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि आपको द्विघात बहुपद में x वर्ग का गुणांक ही दिया जाए, यहाँ पर आपको t वर्ग का गुणांक भी दिया जा सकता है, y वर्ग का गुणांक भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से यहाँ पर 7 का गुणा हम t वर्ग के गुणांक के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर t वर्ग दिया गया है। तो हम 7 का गुणा t वर्ग के गुणांक के साथ करेंगे। तो 7 और 5 का गुणा यहाँ पर होगा तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसी दो संख्या लेना है जिन दो संख्या का गुणा 35 होता है। तो यहाँ पर 7 और 5 का गुणा 35 होता है, 35 और 1 का गुणा 35 होता है। तो यह आपका बीच वाला पद डिसाइड करता है कि यहाँ पर इन दोनों युग्म में से कौन सा युग्म होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का 12t है, चूँकि यहाँ पर x के स्थान पर यहाँ पर t दिया गया है, यहाँ पर भी t दिया गया है, तो यहाँ पर भी t दिया गया। तो यहाँ पर भी हम t लेंगे। तो यहाँ पर हमें प्लस के 12t चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम 35 में 1 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएंगे और यदि घटाएंगे तो 34 हो जाएंगे। तो लास्ट वाला युग्म आपका नहीं हो सकता। यदि यहाँ पर आप देखें कि 7 और 5 को यदि हम जोड़ दें, 7 और 5 को जोड़ दें यदि यहाँ पर हम, तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और इनके साथ यदि हम t को भी लिख दें 7t प्लस 5t, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, जोड़ने पर 12t हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 12t की जगह क्या लिख सकते हैं, इसके दो पद हम 7t और 5t लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम द्विघात बहुपद को लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद यहाँ पर क्या है, 5t वर्ग प्लस 12t प्लस 7 को हमने जाकेता लिखा। अब यहाँ पर पहले पद और लास्ट पद को हम जाकेता लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 5t वर्ग और प्लस 7 को हमने जाकेता लिखा। 12t की जगह हम इसके दो पद यहाँ पर 7t और 5t लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस के 7t और यहाँ पर प्लस के 5t। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा प्लस के 7t और प्लस के 5t। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 12t की जगह इसके दो पद यहाँ पर हमने 7t और 5t को लिखा। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 पद हैं। तो हम इन दो पद में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे और इन दो पद में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दो पद 5t वर्ग प्लस 7t हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दो पद में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर 5 को हम जाकेता लिखेंगे, t वर्ग को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, t इंटू टी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 की घात मानी जाती है, यहाँ पर भी 1 की घात मानी जाती है। और यहाँ पर हमने 7t को जाकेता लिखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ संख्या यहाँ पर t है और यहाँ पर t है। तो यदि हम t को कॉमन ले लें अर्थात उभयनिष्ठ ले लें, तो यहाँ पर ब्रैकेट में कौन सी संख्या बचेगी, 5t बचेगी और यहाँ से t कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पर 7 बचेगा, प्लस का 7। तो इस प्रकार से यहाँ से यदि हम t को कॉमन ले लें, यहाँ से यदि हम t को कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा और यहाँ पर 1t बचेगा, प्लस चिन्ह बचेगा। और यहाँ पर यदि t को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने प्लस चिन्ह को जाकेता लिखा। अब इन दो पदों में से हम उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दो पदों में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो अर्थात कॉमन हो। तो जब भी इस प्रकार की स्थिति हो तो यहाँ पर जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो यहाँ पर एक संख्या कॉमन मानी जाती है। तो यहाँ पर यदि हम एक को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर संख्या वही की वही संख्या यहाँ पर रहेंगी। 5t + 7 को हम जाकेता लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 5t + 7 हैं, यहाँ पर 5t + 7 हैं। तो एक ब्रैकेट में हम 5t + 7 को एक बार लिखेंगे और यहाँ पर जो बाहर की संख्या है यहाँ पर t और +1 है तो इसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे t + 1 को। तो इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो हम शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, इन गुणनखंड को हम 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यक के लिए। तो यहाँ पर हमने लिखा द्विघात बहुपद के शून्यक के लिए। तो सबसे पहले हम इस गुणनखंड को 0 के बराबर लेंगे तथा इसको भी हम 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5t + 7 = 0 तथा करके हम इसको भी हम 0 के बराबर लेंगे तथा t + 1 = 0 और यहाँ से हम t का मान ज्ञात करेंगे। यही आपके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। तो यहाँ से यदि हम 7 का पक्षांतर इस तरफ करें तो यहाँ पर प्लस का 7 है तो इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा तथा यहाँ से भी हम t का मान निकालेंगे तो जो प्लस का 1 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम t का मान निकालें तो जो गुणा की संख्या होती है वह बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर -7 के बटे 5 आ जाएगा तथा यहाँ पर t का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे, पहला शून्यक यहाँ पर -7/5 हो जाएगा और दूसरा शून्यक यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि अतः द्विघात बहुपद के शून्यक -7/5 और -1 होंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा अतः बहुपद के शून्यक -7/5 और -1 होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए। तो यहाँ पर हमने लिखा सत्यता की जांच। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होगा, शून्यकों का योगफल बराबर होगा -t का गुणांक बटे t वर्ग का गुणांक। क्योंकि स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर द्विघातीय जो आपको बहुपद दिया गया इस तरह से आपको t पदों के रूप में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जगह t है, इसलिए यहाँ पर भी हम t लिखेंगे। x की जगह आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, यहाँ पर भी t आ जाएगा और यहाँ पर भी t आ जाएगा। यदि आपका बहुपद y के रूप का दिया होता है इस प्रकार से, यदि यहाँ इस प्रकार से आपको 5y वर्ग प्लस 5y + 6 इस प्रकार से आपको द्विघात बहुपद दिया जाता तो यहाँ पर आप t की जगह क्या लिखते, y लिखते, यहाँ पर भी y लिखते, यहाँ पर भी y लिखते। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि आपको द्विघात बहुपद जिस तरह का दिया जाए उस तरह से आपको इस फार्मूला को चेंज कर देना है। क्योंकि यहाँ पर द्विघातीय बहुपद आपको t के रूप में दिया गया, t पदों के रूप में दिया गया है, इसलिए हम x की जगह क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल करेंगे तो इसका जो फार्मूला होगा -t का गुणांक होगा बटे में t वर्ग का गुणांक होगा। तो शून्यकों का योगफल करेंगे अर्थात -7/5 यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर दूसरा जो शून्यक है -1 है तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे बराबर में माइनस चिन्ह जाके था यहाँ पर t का गुणांक लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका द्विघातीय बहुपद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं t के साथ संख्या 12 है, इसलिए यहाँ पर t का गुणांक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस चिन्ह जांकेता और t का गुणांक +12 होगा। तो यहाँ पर हम +12 को जांकेता लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर बटे का चिन्ह आएगा और t वर्ग का गुणांक यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएंगी, t वर्ग के साथ कौन सी संख्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 है तो +5 यहाँ पर t वर्ग का गुणांक होगा। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -7/5 को हमने जांकेता लिखा, यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। 1 के बटे कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। बराबर का चिन्ह जांकेता, यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 12 जांकेता और बटे में हम 5 को जांकेता लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसको रफ में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम इसको रफ में सॉल्व करें तो यहाँ पर -7/5 है और यहाँ पर -1/1 है। तो यहाँ पर 5 और 1 का एलसीएम यहाँ पर चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं। तो 5 × 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम नीचे की संख्या का भाग नीचे करेंगे, 5 का भाग 5 में करेंगे तो यहाँ पर 5 एकम 5 होगा और 1 का गुणा -7 के साथ करेंगे तो -7 हो जाएगा। माइनस चिन्ह जाके था, यहाँ पर नीचे की संख्या का भाग यहाँ पर भी हम करेंगे तो 1 का भाग 5 में करेंगे तो 5 बार जाएगा और 5 एकम 5 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 5 होगा। तो इस प्रकार से माइनस के साथ है माइनस के 5 है तो यहाँ पर माइनस के कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, बटे में हम 5 को जांघिता लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा -12/5 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -12/5 और बराबर में भी आपको -12/5 दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पक्ष बराबर हैं। तो इस प्रकार से आपके शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे, इनकी सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे अर्थात गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो शून्यक आपको -7/5 और दूसरा शून्यक -1 दिया गया है। तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे। तो पहला शून्यक यहाँ पर -7/5 है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा शून्यक आपका यहाँ पर -1 है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर हमें अचर पद लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका द्विघात बहुपद है इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में दिया गया है 5t वर्ग + 12t + 7। तो यहाँ पर अचर पद क्या होगा, जो लास्ट में आपकी संख्या होती है ये आपका अचर पद होता है। तो यहाँ पर अचर पद का मान 7 हो जाएगा। और यहाँ पर t वर्ग का गुणांक, तो t वर्ग के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी संख्या है 5 है। तो यहाँ पर हम बटे में 5 को लिखेंगे। तो इस प्रकार से अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस चिन्ह है और यहाँ पर माइनस चिन्ह है। गुणा में माइनस माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 7 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, बटे में 5 जाके था। बराबर में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 7/5 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं। तो इस प्रकार से आपके शून्यकों के योगफल तथा शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जाँच होती है। तो इस प्रकार से आपको लास्ट में लिखना है जो कि सत्य है। तो इस प्रकार से आपके अध्याय 2 के सभी प्रश्नों का हल हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।